श्राप केवल धार्मिक या पौराणिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल आधार भी मौजूद हैं, क्योंकि शब्द और भाषा सीधे मानव मस्तिष्क और मानसिक संरचना को प्रभावित करते हैं। और पुराणों, वेद, उपनिषद और ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं कि शब्दों की शक्ति केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि चेतना और विश्वास प्रणाली में गहराई से प्रवेश करने वाली शक्ति है, जो व्यक्ति की सोच, निर्णय और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी यह सिद्ध करते हैं कि शब्दों का प्रयोग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रभावित करता है, यानी मस्तिष्क की संरचना, न्यूरल कनेक्शंस और सोचने की क्षमता समय के साथ बदल सकती है। और यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी नकारात्मक कथन, श्राप या चेतावनी के संपर्क में आता है, तो उसकी बिलीफ सिस्टम, आत्मसंवाद और सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसका मनोवैज्ञानिक और भौतिक जीवन दोनों प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर, पुराणों में श्राप का प्रयोग अक्सर केवल दंड या चेतावनी के लिए किया गया है, लेकिन इन कथाओं का वैज्ञानिक आधार यह है कि लगातार नकारात्मक शब्द और चेतावनी व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे चिंता, भय, निर्णय क्षमता में कमी और शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि ग्रंथों में श्राप के साथ हमेशा चेतावनी और पुनरावृत्ति का संकेत दिया गया है, क्योंकि चेतना और विश्वास प्रणाली को प्रभावित करना शक्ति का एक साधन माना गया, और इसे केवल धार्मिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक नियंत्रण के रूप में भी देखा गया। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्षेत्र श्राप या नकारात्मक शब्दों के प्रभाव से सक्रिय होकर व्यक्ति की सोचने, याददाश्त और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं, और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं, जिससे उसकी वास्तविक जीवन की कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्राप का प्रभाव व्यापक है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को समुदाय, परिवार या समाज के सामने श्राप दिया जाता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उसका व्यवहार और निर्णय प्रभावित करता है। और यही कारण है कि पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में श्राप को एक शब्दों की शक्ति वाला प्रभावशाली उपकरण माना गया, जो केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और विश्वास प्रणाली को भी प्रभावित करता है। आज के समय में भी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, वर्बल अब्यूज या किसी की नकारात्मक भविष्यवाणी मस्तिष्क की संरचना में बदलाव ला सकती है, व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी, मोटिवेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को प्रभावित कर सकती है। और यही कारण है कि पुराणों में श्राप का प्रभाव इतना खतरनाक माना गया है। केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं, बल्कि नियमित और बार बार दिए गए श्राप व्यक्ति के इमोशनल रेगुलेशन, कोर्टिसोल लेवल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और सोशल इंटरैक्शंस को भी प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन में स्थायी बदलाव आ सकते हैं। इसी प्रकार शब्दों की शक्ति पर ध्यान देते हुए ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति शब्दों में है, और यदि किसी के मस्तिष्क और बिलीफ सिस्टम में यह शक्ति नकारात्मक रूप में प्रवेश कर जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन, समाज और परिवार तक गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए श्राप को सिर्फ धार्मिक या मानसिक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि साइंटिफिकली, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल रूप से भी खतरनाक माना गया। इस पूरे विज्ञान और सिद्धांत के आधार पर यह समझना जरूरी है कि शब्द और भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क, सोच, विश्वास और व्यवहार को आकार देने वाली शक्ति हैं। और यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप की शक्ति को बार बार महत्व दिया गया, ताकि लोग इसे केवल मनोरंजक कथाओं के रूप में न देखें, बल्कि इसके गहन मानसिक और सामाजिक प्रभाव को समझें, और यह सुनिश्चित करें कि शब्दों, विश्वास और चेतना का संतुलन हमेशा सकारात्मक, रचनात्मक और सुरक्षित रहे, जिससे शक्ति और चेतना का सही प्रयोग सुनिश्चित हो सके।
न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे हम मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता के रूप में जानते हैं, यह सिद्धांत बताता है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना, न्यूरल कनेक्शंस और विचारों की प्रक्रिया लगातार बदलती रहती है, और यह बदलाव केवल अनुभव, सीखने या अभ्यास से नहीं बल्कि शब्दों, भाषा और विश्वास प्रणाली से भी प्रभावित होता है। जब हम किसी नकारात्मक शब्द, श्राप या चेतावनी को सुनते हैं या उसके प्रभाव में आते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय होकर नए पैटर्न बनाते हैं और पुराने पैटर्न को मजबूत या कमजोर करते हैं, जिससे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी बदलाव आ जाते हैं। और यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप को इतना खतरनाक माना गया, क्योंकि यह केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल स्तर पर भी प्रभाव डालता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हिप्पोकैम्पस, अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे मस्तिष्क क्षेत्र नकारात्मक शब्दों और चेतावनी के संपर्क में आने पर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे चिंता, भय, निर्णय क्षमता में कमी और भावनात्मक अस्थिरता आती है। और यदि यह प्रभाव लंबे समय तक बना रहे तो यह व्यक्ति के जीवन की सोच, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में स्थायी बदलाव ला सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और पुराने को पुनः व्यवस्थित करता है, और जब यह प्रक्रिया नकारात्मक विश्वासों, डर और डरावनी भविष्यवाणियों के संपर्क में होती है, तो यह व्यक्ति की बिलीफ सिस्टम और आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति का निर्णय लेने का तरीका, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी तरह सकारात्मक शब्द, प्रोत्साहन और आशीर्वाद मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क को मजबूत करते हैं और व्यक्ति की क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक स्थिरता बढ़ाते हैं। और यह सिद्ध करता है कि शब्द और विश्वास की शक्ति केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। आधुनिक अध्ययन, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि करते हैं कि लैंग्वेज, सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस और बिलीफ सिस्टम मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं, न्यूरल पाथवेज को मजबूत या कमजोर करते हैं। और यही कारण है कि पुराणों में श्राप का प्रभाव इतना शक्तिशाली और खतरनाक माना गया, क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सामाजिक व्यवहार और जीवन के निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्धांत यह भी बताता है कि लगातार नकारात्मक शब्दों और चेतावनियों के संपर्क में रहने से व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन्ड हो जाता है, और यह कंडीशनिंग लंबे समय तक उसके विचार, निर्णय और भावनाओं को नियंत्रित करती है, जिससे वह अपने जीवन में स्थायी रूप से नकारात्मक पैटर्न में फंस सकता है। और इसके प्रभाव को बदलने के लिए मानसिक प्रशिक्षण, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन आवश्यक होता है। पुराण और ग्रंथ भी यही सिखाते हैं कि शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि यह मन और मस्तिष्क की संरचना बदलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा हैं। और यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी श्राप, नकारात्मक भविष्यवाणी या डरावनी चेतावनी के संपर्क में रहता है, तो इसका प्रभाव न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से स्थायी रूप से उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। यही कारण है कि ग्रंथों में बार बार यह संदेश दिया गया कि शक्ति और शब्द का प्रयोग सावधानी से किया जाए, क्योंकि शब्दों और विश्वास प्रणाली के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन स्थायी रूप से परिवर्तित हो सकता है। आज के आधुनिक जीवन, शिक्षा और सामाजिक वातावरण में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी लैंग्वेज और हमारी बिलीफ्स हमारे मस्तिष्क को आकार देती हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से यह शक्ति स्थायी रूप से हमारे व्यवहार, निर्णय और जीवन की दिशा को बदल सकती है। और इसी वैज्ञानिक और मानसिक आधार के कारण पुराणों और ग्रंथों ने श्राप और शब्दों की शक्ति को अत्यंत गंभीर और खतरनाक माना है, ताकि लोग इसे केवल कथाओं के रूप में न देखें, बल्कि इसके गहन प्रभाव को समझें और शब्दों, विश्वास और चेतना के संतुलन को हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखें।
श्राप केवल मिथक या काल्पनिक घटनाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथ और पुराण इसे एक वास्तविक, गहन और वैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। और इतिहास तथा पौराणिक घटनाओं के माध्यम से इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। महाभारत में हमें कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि द्रुपद और द्रौपदी के जीवन में गंभीर परिणाम लाने वाले श्राप या कर्ण के जीवन पर घटित हुए शाप, जिन्होंने उनके जीवन और युद्ध कौशल को प्रभावित किया। यह दिखाता है कि केवल शब्दों और चेतावनी के माध्यम से भी व्यक्ति के निर्णय, मानसिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार रामायण में रावण को मर्यादा और नैतिकता का पालन न करने के कारण श्रापित किया गया था, और यह श्राप केवल उसका धार्मिक दंड नहीं था बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव का एक सशक्त उदाहरण था, क्योंकि यह उसके विश्वास प्रणाली, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल पर गहराई से असर डालता था। वेद और उपनिषद में भी कई स्थानों पर यह बताया गया है कि शब्द और श्राप केवल मौखिक नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा और चेतना के माध्यम से मस्तिष्क और विश्वास प्रणाली में प्रवेश करते हैं, जिससे व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भावनाएं प्रभावित होती हैं। और यही कारण है कि ग्रंथ इसे गंभीरता से लेते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों में भी हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी राजा, योद्धा या नेता को किसी पुराने श्राप या चेतावनी के कारण उनकी रणनीति, निर्णय क्षमता और सत्ता पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि अशोक का व्यवहार युद्ध के बाद बदलना और उसके जीवन में अहिंसा की नीति अपनाना, जिसे कुछ विद्वानों ने एक आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन के रूप में भी देखा है, जिसमें नकारात्मक घटनाओं और चेतावनियों ने उनके मानसिक मॉडल और विश्वास प्रणाली को प्रभावित किया। पुराणों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्राप केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके परिवार, वंश और समाज तक प्रभाव डाल सकते हैं, और इसके कारण कई बार एंटायर डायनेस्टीज या किंगडम्स की निर्णय प्रक्रिया, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था बदल जाती थी। विज्ञान के दृष्टिकोण से जब किसी व्यक्ति को बार बार किसी नकारात्मक चेतावनी या श्राप के संपर्क में रखा जाता है, तो यह उसके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से स्थायी बदलाव लाता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो डर, चिंता और संदेह के पैटर्न को मजबूत करते हैं। और पौराणिक उदाहरण जैसे कि भीष्म, कर्ण या रावण के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं इसी सिद्धांत का प्रतीक हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ग्रंथ बताते हैं कि श्राप व्यक्ति को केवल चेतावनी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक नियंत्रण, नैतिक अनुशासन और न्याय की प्रक्रिया का भी एक उपकरण है, जिससे व्यक्ति के निर्णय, व्यवहार और समाज में उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। और यही कारण है कि इसे अत्यंत गंभीर रूप से दर्शाया गया है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी इसे पुष्टि करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि लगातार नकारात्मक भविष्यवाणियों, वर्बल अब्यूज या चेतावनियों के संपर्क में रहता है, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि शारीरिक और सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप का प्रयोग केवल धार्मिक या नैतिक कथाओं के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसे एक शक्तिशाली और वास्तविक मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और सामाजिक प्रभाव वाला उपकरण माना गया, जो व्यक्ति की सोच, विश्वास प्रणाली, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकता है। इसलिए ऐतिहासिक प्रमाण, पौराणिक घटनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी यह दर्शाते हैं कि श्राप केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना, विश्वास और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन की शक्ति है, और इसे हल्के में लेना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। और यही कारण है कि हर ग्रंथ, पुराण और ऐतिहासिक संदर्भ इसे गंभीरता और सावधानी के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि शक्ति, शब्द और विश्वास प्रणाली का संतुलन हमेशा सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे। श्राप केवल धार्मिक या पौराणिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति और निर्णय क्षमता पर भी गहराई से देखा गया है।
और आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और ग्रंथ सभी इसे गंभीरता से मानते हैं, क्योंकि नकारात्मक शब्दों और चेतावनियों का प्रभाव सीधे मस्तिष्क, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज और सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को बार बार किसी श्राप, नकारात्मक भविष्यवाणी या चेतावनी का सामना करना पड़ता है, तो उसके मस्तिष्क में तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे चिंता, भय और मानसिक दबाव उत्पन्न होते हैं। और यह स्थिति व्यक्ति की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण को सीमित कर देती है। यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप को अत्यंत खतरनाक माना गया, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, और केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके प्रभाव से परिवार, समाज और समुदाय में भी बदलाव आ सकता है। कई अध्ययन बताते हैं कि नकारात्मक चेतावनियों और वर्बल अब्यूज के लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले व्यक्ति में एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, पीटीएसडी और लो सेल्फ एस्टीम जैसी मानसिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं। और यह बिल्कुल वही प्रभाव है जिसे ग्रंथों ने प्राचीन समय में अनुभव और कहानी के माध्यम से बताया। उदाहरण स्वरूप महाभारत में कर्ण और दुर्योधन के जीवन पर घटित हुए शाप और मानसिक दबाव ने उनके निर्णय और युद्ध कौशल पर गहरा प्रभाव डाला। और रामायण में रावण और उसके परिवार पर हुए श्राप भी इसी सिद्धांत का प्रमाण है कि नकारात्मक शब्द और चेतावनी मानसिक स्वास्थ्य को बदलने में सक्षम हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जहां नकारात्मक अनुभव और श्राप से जुड़े पैटर्न मजबूत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति डर, चिंता और मानसिक सीमाओं के जाल में फंस जाता है, और धीरे धीरे उसकी क्षमता, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति की बिलीफ सिस्टम और सेल्फ टॉक सीधे उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और यदि यह सिस्टम नकारात्मक शब्दों और चेतावनियों से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति लगातार भय, तनाव और मानसिक अवसाद के चक्र में फंस जाता है। और यही कारण है कि पुराण और ग्रंथ इसे गंभीर रूप से चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि व्यक्ति शब्दों और विश्वास की शक्ति को समझ सके। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्राप का प्रभाव व्यापक है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी समुदाय या समाज के सामने नकारात्मक शब्द, श्राप या चेतावनी दी जाती है, तो यह उसके बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शंस और निर्णय क्षमता पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, और व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक सीमाओं और सामाजिक दबाव के बीच फंस जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस भी यह सिद्ध करते हैं कि नेगेटिव वर्बल इनपुट और बिलीफ सिस्टम्स व्यक्ति के इमोशनल रेगुलेशन, न्यूरल पाथवेज और मेंटल रेजिलियंस को प्रभावित करते हैं, और यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं जैसे शिक्षा, करियर, समाज और व्यक्तिगत संबंधों तक दिखाई देता है। यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप और नकारात्मक शब्दों का प्रभाव इतना खतरनाक माना गया, क्योंकि यह केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक सीमाएं तय करता है, उसकी चिंता, भय और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है, और व्यक्ति की जीवन यात्रा, समाज और परिवार के साथ उसके संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकता है। इस पूरे वैज्ञानिक, मानसिक और सामाजिक आधार को समझते हुए यह स्पष्ट है कि श्राप और नकारात्मक शब्द केवल कथाओं या चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव डालने वाली शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में हैं, और इसे हल्के में लेना व्यक्ति के जीवन, समाज और मानसिक संतुलन के लिए खतरनाक हो सकता है। और यही कारण है कि ग्रंथ इसे हमेशा गंभीरता, सावधानी और चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्राप केवल बाहरी शब्द या चेतावनी नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति की विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम और आत्म प्रभाव, सेल्फ परसेप्शन पर गहरा और स्थायी असर डालते हैं।
और आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और पुराणिक ग्रंथ सभी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और भावनात्मक स्थिति इस प्रभाव से सीधे प्रभावित होती है। जब किसी व्यक्ति को किसी श्राप, नकारात्मक भविष्यवाणी या चेतावनी के संपर्क में लगातार रखा जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह संदेश गहराई से स्थापित हो जाता है, जिससे वह स्वयं को कमजोर, असफल या दोषपूर्ण मानने लगता है। और यही इंटरनलाइजेशन, जिसे साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहा जाता है, व्यक्ति के वास्तविक जीवन में कार्यक्षमता, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार यह प्रक्रिया मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस, अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरल पाथवेज के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से होती है, जहां नकारात्मक शब्द, डर और चेतावनी नए पैटर्न बनाते हैं जो लंबे समय तक व्यक्ति की सोच और भावना को नियंत्रित करते हैं, और परिणामस्वरूप व्यक्ति लगातार चिंता, डर और आत्मसंदेह में फंस जाता है। यह फेनोमेनन केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक संबंध और निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। और ग्रंथ इसीलिए श्राप की शक्ति को अत्यंत गंभीर मानते हैं, क्योंकि यह केवल एक क्षणिक प्रभाव नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने वाला प्रभाव है। ऐतिहासिक और पुराणिक उदाहरण जैसे कि महाभारत में कर्ण पर घटित हुए शाप और भीष्म पितामह द्वारा पांडवों और कौरवों के जीवन में दिए गए चेतावनीपूर्ण शब्द यह दर्शाते हैं कि शब्द और श्राप केवल चेतावनी का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मछवि, विश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली साधन है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और सेल्फ बिलीफ मॉड्यूलेशन के रूप में समझा जाता है, जहां नेगेटिव वर्बल इनपुट, पास्ट कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम्स व्यक्ति की मोटिवेशन, फोकस और रेजिलियंस को प्रभावित करते हैं। और लंबे समय तक यह नकारात्मक कंडीशनिंग व्यक्ति के आत्मसम्मान, निर्णय और सामाजिक व्यवहार में स्थायी बदलाव ला सकती है। इसके अलावा पुराण और ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि श्राप का असर केवल सुनने वाले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा, ध्यान और चेतना की प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का पूरा मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक ढांचा बदल सकता है। यही कारण है कि कई ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों में देखा गया कि किसी व्यक्ति पर लगे श्राप ने उसकी पूरी जाति, वंश या परिवार के भविष्य को प्रभावित किया, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, सेल्फ परसेप्शन और निर्णय क्षमता प्रभावित होने से समाज और उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हुए। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च के अनुसार व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक्सटर्नल वर्बल इनपुट्स को इंटरनलाइज करके लॉन्ग टर्म न्यूरल पैटर्न्स बनाता है, और यह पैटर्न किसी भी नए अनुभव, निर्णय या अवसर पर व्यक्ति के बिहेवियर और थिंकिंग को गाइड करता है। और यदि यह पैटर्न नकारात्मक शब्दों और श्राप से बना हो तो व्यक्ति लगातार अपनी शक्ति और क्षमता को कम आंकता है, निर्णय लेने में हिचकिचाता है और सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में स्थायी बाधाओं का सामना करता है। यही कारण है कि पुराणों और ग्रंथों में श्राप और नकारात्मक शब्दों के प्रभाव को इतना गंभीरता से बताया गया, क्योंकि यह केवल बाहरी चेतावनी नहीं बल्कि व्यक्ति के मस्तिष्क, विश्वास प्रणाली, आत्मछवि और सामाजिक व्यवहार को बदलने वाली शक्तिशाली प्रक्रिया है। और इसे हल्के में लेने पर व्यक्ति न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि जीवन की दिशा, निर्णय और सफलता के अवसरों से भी वंचित हो सकता है। आधुनिक समय में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम के निर्माण में शब्दों, अनुभवों और सामाजिक कंडीशनिंग का मुख्य योगदान होता है। और यही कारण है कि ग्रंथ बार बार चेतावनी देते हैं कि शक्ति और शब्द का प्रयोग केवल पॉजिटिव बिलीफ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एथिकल फ्रेमवर्क के साथ ही किया जाए, ताकि व्यक्ति पर श्राप का नकारात्मक असर न पड़े और आत्म प्रभाव, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा सुरक्षित और सकारात्मक बनी रहे। श्राप केवल व्यक्तिगत जीवन या मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि इसके प्रभाव का दायरा सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अत्यंत व्यापक और गहन होता है।
और यह प्रभाव पुराण, वेद, उपनिषद और ऐतिहासिक ग्रंथों में बार बार उल्लेखित है, क्योंकि शब्दों की शक्ति केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती बल्कि समाज, परिवार और सामुदायिक संरचना को भी प्रभावित कर सकती है। जब किसी व्यक्ति पर श्राप लगाया जाता है तो यह न केवल उसकी बिलीफ सिस्टम, सेल्फ परसेप्शन और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि उसके आसपास के लोगों की मानसिकता, व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि पुराणों में अक्सर श्राप का सामाजिक और नैतिक संदर्भ दिया गया है, जैसे कि किसी राजा, योद्धा या प्रमुख व्यक्तित्व पर श्राप का प्रभाव उसके पूरे राज्य या वंश पर पड़ सकता है। ऐतिहासिक दृष्टांतों और पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति पर दिए गए श्राप ने समाज में नियम, प्रथा और व्यवहार के मानक तय किए। जैसे कि महाभारत में कर्ण और दुर्योधन के जीवन पर श्रापों और चेतावनियों के प्रभाव ने उनके निर्णय, नेतृत्व और समाज में उनकी स्थिति को प्रभावित किया। और इसी प्रकार रामायण में रावण और उसके वंश पर लगे श्राप ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे राज्य और उसके सामाजिक ढांचे पर प्रभाव डाला। यह दर्शाता है कि श्राप का प्रभाव व्यक्तिगत निर्णय से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक फैला हुआ होता है। आधुनिक समाज और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को नकारात्मक शब्द, श्राप या चेतावनी दी जाती है तो यह उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स को प्रभावित करता है और धीरे धीरे यह प्रभाव समुदाय और समाज में नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और सोशल हायरार्की में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति किसी समाज में बार बार नकारात्मक चेतावनी या वर्बल अब्यूज का शिकार होता है तो उसके आसपास के लोग भी उसकी स्थिति और क्षमता के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और यह सामाजिक मान्यता और व्यवहार में बदलाव लाता है, जिससे व्यक्ति की सोशल स्टैंडिंग, क्रेडिबिलिटी और इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स प्रभावित होती हैं। और यही कारण है कि ग्रंथों ने इसे गंभीर रूप से वर्णित किया है। पुराण और वेद बताते हैं कि श्राप केवल दंड या चेतावनी नहीं होता, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का माध्यम है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और सामाजिक प्रभाव को बदल सकता है। और इसी कारण प्राचीन समाज में श्राप को एक पावरफुल टूल के रूप में माना गया, जिससे व्यक्ति न केवल अपने कार्य और निर्णय पर बल्कि पूरे समाज के व्यवहार और निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। न्यूरोसाइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक शब्दों, चेतावनी या सोशल कॉन्डमनेशन का सामना करता है तो उसके मस्तिष्क में नकारात्मक न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और व्यक्ति का सोशल कॉग्निशन, बिहेवियर पैटर्न्स और इमोशनल रेगुलेशन प्रभावित होते हैं, जिससे वह डर, आत्मसंदेह और चिंता के कारण अपने अधिकार, शक्ति और सोशल इन्फ्लुएंस का सही उपयोग नहीं कर पाता और यह प्रभाव समुदाय और सामाजिक ढांचे तक फैल जाता है। इसी तरह सामाजिक मनोविज्ञान बताता है कि ग्रुप बिहेवियर, कलेक्टिव बिलीफ और सोसाइटल नॉर्म्स व्यक्ति के व्यवहार और सोच को गाइड करते हैं और जब किसी व्यक्ति पर श्राप का प्रभाव पड़ता है तो यह न केवल उसकी पर्सनल बिलीफ सिस्टम को प्रभावित करता है बल्कि समाज की कलेक्टिव बिहेवियर, नॉर्म्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी प्रभावित करता है, जिससे पूरे समुदाय में डिसीजन मेकिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स और लीडरशिप प्रैक्टिसेस प्रभावित हो सकते हैं। पुराण और ऐतिहासिक ग्रंथ इसीलिए बार बार यही संकेत देते हैं कि शक्ति का प्रयोग, निर्णय लेने की क्षमता और सोशल इन्फ्लुएंस केवल कैरेक्टर, मोरल वैल्यूज और एथिकल फाउंडेशन के साथ ही होना चाहिए। यथा नकारात्मक शब्द या श्राप व्यक्ति की कैपेसिटी, बिहेवियर और पूरे समाज के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आधुनिक रिसर्च और न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्बल इनपुट, कल्चरल कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम्स मस्तिष्क की न्यूरल आर्किटेक्चर को बदलते हैं, सोशल कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और लॉन्ग टर्म बिहेवियर और सोसाइटल इंटरैक्शंस को आकार देते हैं। और यही कारण है कि पुराणों में श्राप के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को इतना गंभीरता से बताया गया, ताकि व्यक्ति केवल
व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के स्तर पर अपने शब्दों, एक्शंस और बिलीफ्स के प्रभाव को समझ सके और यह सुनिश्चित कर सके कि शक्ति, चेतना और शब्द का उपयोग सकारात्मक, एथिकल और सोशली कंस्ट्रक्टिव रूप में हो, जिससे न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज और भविष्य की दिशा सुरक्षित और स्थायी बनी रहे। शब्दों का प्रभाव केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार यह हमारे शरीर और मस्तिष्क की जीव वैज्ञानिक संरचना, न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ और पुराण श्राप और चेतावनी को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि शब्द केवल भाषा का माध्यम नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक शक्तिशाली साधन है। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से जब किसी व्यक्ति को किसी नकारात्मक शब्द, श्राप या चेतावनी का सामना करना पड़ता है तो उसके मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है। और यह प्रक्रिया व्यक्ति के भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। यही नहीं, रिपीटेड एक्सपोजर टू नेगेटिव वर्बल इनपुट मस्तिष्क में नकारात्मक न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में फियर, डाउट और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स स्थापित हो जाते हैं। और यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, मोटिवेशन और जीवन की दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि शब्द केवल सूचना का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीन एक्सप्रेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। जैसे कि किसी बार बार सुनाए गए चेतावनी या श्राप के कारण व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्क्यूलर सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस भी प्रभावित हो सकता है और लंबे समय तक इसका परिणाम क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और साइकोसोमैटिक इलनेसेस के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार स्टडीज में पाया गया है कि पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस और कंस्ट्रक्टिव वर्बल इनपुट मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क्स को मजबूत करते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसी न्यूरोकेमिकल्स का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति में मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। और यह प्रक्रिया बताती है कि शब्दों का जीव वैज्ञानिक प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक और व्यवहारिक स्तर पर भी है। पुराण और ग्रंथ भी इसी विज्ञान को सेंचुरीज पहले समझते थे, जब उन्होंने श्राप और नकारात्मक चेतावनियों को शक्तिशाली और खतरनाक बताया, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और विश्वास प्रणाली तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार, नैतिक निर्णय और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार नेगेटिव वर्बल इनपुट और फियर बेस्ड कंडीशनिंग मस्तिष्क के न्यूरल सर्किट्स में लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन (LTP) और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन (LTD) को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति लगातार सेल्फ डाउट, इनडिसीजन और एंजाइटी में फंस सकता है। और यह पैटर्न व्यक्ति के पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में दिखाई देता है। इसी तरह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च यह स्पष्ट करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम और सेल्फ टॉक को सुधारने के लिए स्ट्रक्चर्ड पॉजिटिव वर्बल इनपुट दिया जाता है, तो यह पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को वीकन करता है और नए सकारात्मक न्यूरल पाथवेज को एस्टैब्लिश करता है, जिससे व्यक्ति की सोच, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में स्थायी सुधार आता है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान पुष्टि करते हैं कि शब्द, वर्बल वार्निंग्स, आशीर्वाद या श्राप केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि यह मस्तिष्क की फंक्शनल आर्किटेक्चर, न्यूरल कनेक्टिविटी और बिहेवियरल आउटपुट को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली जीववैज्ञानिक प्रक्रिया हैं। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ इसे इतनी गंभीरता, सावधानी और इंस्ट्रक्शनल सिग्निफिकेंस के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि व्यक्ति अपने शब्दों, विश्वास और चेतना का उपयोग एथिकल, पॉजिटिव और सोशली कंस्ट्रक्टिव तरीके से करे,
जिससे न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी स्थायी रूप से प्रभावित और सुरक्षित बना रहे। इस पूरे वैज्ञानिक, न्यूरोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार को समझने से स्पष्ट होता है कि श्राप, चेतावनी और शब्दों का प्रभाव केवल कथाओं या धार्मिक एलेगोरीज तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक संरचना, न्यूरल पाथवेज, विश्वास प्रणाली और सामाजिक व्यवहार पर गहरा और स्थायी असर डालता है। और इसे समझना और नियंत्रित करना आज के जीवन, शिक्षा और सामाजिक संबंधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राचीन समाज में इसे समझना आवश्यक था। पुराण, वेद और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि शब्दों की शक्ति केवल उनके अर्थ या भावनात्मक प्रभाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल संरचना, विश्वास प्रणाली और सामाजिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। और इस दृष्टिकोण से श्राप और आशीर्वाद दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली उपकरण हैं, जिनके प्रभाव की तुलना करने से यह समझ में आता है कि कैसे शब्द और चेतना व्यक्ति की जीवन यात्रा, निर्णय क्षमता और आत्म प्रभाव को बदल सकते हैं। श्राप, जैसा कि ग्रंथों और पुराणों में बार बार वर्णित है, नकारात्मक चेतावनी, भविष्यवाणी या वर्बल कर्स होता है जो व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में फियर, सेल्फ डाउट और एंजाइटी उत्पन्न करता है। और न्यूरोसाइंटिफिक दृष्टि से यह हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स करता है, जिससे व्यक्ति लगातार अपने कौशल, निर्णय और क्षमता पर संदेह करता है। और यही प्रोसेस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स और बिहेवियरल कॉन्स्ट्रेंट्स को जन्म देती है। इसके विपरीत आशीर्वाद पॉजिटिव वर्बल इनपुट, एनकरेजमेंट और आश्वासन होते हैं, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स को सक्रिय करते हैं, न्यूरल पाथवेज को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करते हैं और व्यक्ति के कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, रेजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। और यह कॉन्ट्रास्ट इस बात को स्पष्ट करता है कि शब्दों का केवल मानसिक नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल स्तर पर भी गहरा प्रभाव होता है। पुराणिक उदाहरण जैसे कि महाभारत में द्रुपद और कर्ण के जीवन पर घटित हुए श्राप और आशीर्वाद दोनों ही यह दिखाते हैं कि कैसे वर्बल इनपुट व्यक्ति की क्षमता, निर्णय और सामाजिक प्रतिष्ठा को बदल सकता है। और रामायण में माता सीता और भगवान राम के आशीर्वाद ने उनके जीवन और युद्ध कौशल को बढ़ाया, जबकि रावण और उसके वंश पर लगे श्राप ने उनके निर्णय, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव को सीमित किया। यह सभी घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि शब्दों की शक्ति केवल सिंबॉलिक नहीं बल्कि रियल लाइफ साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट रखती है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कॉग्निटिव कंडीशनिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से समझाया गया है, जहां नेगेटिव वर्बल इनपुट और श्राप व्यक्ति में स्ट्रेस, फियर और बिहेवियरल इनहिबिशन उत्पन्न करते हैं, जबकि पॉजिटिव वर्बल इनपुट और आशीर्वाद सकारात्मक न्यूरल कनेक्शंस, कॉन्फिडेंस और अडैप्टिव बिहेवियर को मजबूत करते हैं। और यही कारण है कि पुराण और ग्रंथ इसे अत्यंत गंभीरता और इंस्ट्रक्शनल सिग्निफिकेंस के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह प्रभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है तो उसकी सोशल कॉग्निशन, इंटरपर्सोनल बिहेवियर और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि श्राप का प्रभाव केवल व्यक्तिगत मानसिकता तक ही सीमित नहीं रहकर सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और ग्रुप बिहेवियर तक फैल सकता है। न्यूरोसाइंस और मॉडर्न रिसर्च यह पुष्टि करते हैं कि वर्बल इनपुट, इमोशनल टोन और बिलीफ सिस्टम्स मस्तिष्क के न्यूरल आर्किटेक्चर, हार्मोनल बैलेंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन में स्थायी परिवर्तन आता है। और इस दृष्टिकोण से आशीर्वाद और श्राप के बीच का फर्क केवल भावनात्मक या सिंबॉलिक नहीं बल्कि साइंटिफिक, न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल स्तर पर भी है। पुराण और ग्रंथ इसे इसीलिए बार बार स्पष्ट करते हैं कि शक्ति, चेतना और शब्द का उपयोग केवल एथिकल,
पॉजिटिव और सोशली कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके और व्यक्ति की मेंटल रेजिलियंस, सेल्फ बिलीफ और सोशल इम्पैक्ट सुरक्षित और स्थायी बनी रहे। इस पूरी वैज्ञानिक, मानसिक और सांस्कृतिक व्याख्या से स्पष्ट होता है कि श्राप और आशीर्वाद दोनों ही शक्तिशाली हैं, पर उनका असर अलग अलग दिशा में होता है और यही कारण है कि हर ग्रंथ, पुराण और ऐतिहासिक संदर्भ इसे गंभीरता, सावधानी और इंस्ट्रक्शनल दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है ताकि व्यक्ति शब्दों, विश्वास और चेतना के महत्व को समझे और इसे अपने जीवन, समाज और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही दिशा में उपयोग करे। श्राप और नकारात्मक शब्दों के प्रभाव को समझने के बाद यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इस प्रभाव से कैसे सुरक्षित रह सकता है और अपने मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन को बनाए रख सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और पुराणिक ग्रंथ सभी इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मक वर्बल इनपुट, श्राप या चेतावनी से बचाव के लिए व्यक्तिगत जागरूकता, मानसिक अनुशासन और विश्वास प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। क्योंकि मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल संरचना फ्लेक्सिबल होती है और इसे पॉजिटिव कंडीशनिंग के माध्यम से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय यह है कि व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ टॉक को लगातार पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव शब्दों से रीइंफोर्स करे, जैसे अफर्मेशंस, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास, जिससे नेगेटिव न्यूरल पाथवेज वीकन होते हैं और नए सकारात्मक न्यूरल पाथवेज एस्टैब्लिश होते हैं और व्यक्ति का मानसिक संतुलन, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास मजबूत बनता है। दूसरा उपाय है ज्ञान और अवेयरनेस, अर्थात व्यक्ति को यह समझना कि श्राप केवल एक्सटर्नल इनपुट नहीं बल्कि उसकी इंटरनल बिलीफ सिस्टम और मेंटल फ्रेमवर्क को प्रभावित करता है और इसे पहचानकर व्यक्ति प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि नकारात्मक संदेशों का लॉजिकल एनालिसिस करना, इमोशनल डिस्टेंसिंग और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना, ताकि शब्दों का प्रभाव उसकी डेली डिसीजन मेकिंग, सोशल इंटरैक्शंस और पर्सनल ग्रोथ पर स्थायी रूप से न पड़े। तीसरा उपाय है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस का पालन, जैसे मंत्र, प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ, जो केवल सिंबॉलिक नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से भी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स को बढ़ाती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं और व्यक्ति में इनर काम, रेजिलियंस और पॉजिटिव फोकस को एस्टैब्लिश करती हैं, जिससे नेगेटिव वर्बल इनपुट और श्राप का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। चौथा उपाय है सोशल सपोर्ट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, सपोर्टिव फैमिली और कंस्ट्रक्टिव पीयर इंटरैक्शंस व्यक्ति के सेल्फ परसेप्शन और बिलीफ सिस्टम को मजबूत करते हैं और नकारात्मक शब्दों और चेतावनियों के प्रभाव को बफर करते हैं। और यह प्रोसेस दिखाती है कि मेंटल हेल्थ, सोशल बिहेवियर और कल्चरल प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। पांचवा उपाय है एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्ति को कंटिन्यूअसली सीखना, अपने स्किल्स, नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड और सेल्फ अवेयर व्यक्ति पर किसी भी श्राप या नकारात्मक चेतावनी का प्रभाव कम होता है और उसकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रेजिलियंस मजबूत रहती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी इसी दिशा में काम करते हैं, जहां नेगेटिव कंडीशनिंग और फियर बेस्ड इनपुट को आइडेंटिफाई करके उन्हें पॉजिटिव, स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड इनपुट से रिप्लेस किया जाता है, जिससे न्यूरल प्लास्टिसिटी का उपयोग करते हुए मस्तिष्क में सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। पुराण और ग्रंथ भी इसी सिद्धांत को सेंचुरीज पहले समझते थे, जब उन्होंने नकारात्मक शब्दों और श्राप से बचाव के उपाय जैसे मेडिटेशन, मंत्रा, एथिकल कॉन्डक्ट, सोशल हार्मनी और मोरल विजिलेंस को बताने का निर्देश दिया, क्योंकि यह केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि साइंटिफिकली वैलिड मेथड भी है जो मानसिक, इमोशनल और सोशल रेजिलियंस को बढ़ाता है। इसके अलावा
हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स हमें यह सिखाते हैं कि प्रोएक्टिव प्रिवेंशन और पॉजिटिव कंडीशनिंग से व्यक्ति केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य और डिसीजन मेकिंग को सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि उसके परिवार, समाज और वंश पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि हर ग्रंथ, पुराण और ऐतिहासिक संदर्भ में इसे गंभीरता और इंस्ट्रक्शनल दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। अंततः यह स्पष्ट होता है कि श्राप या नकारात्मक शब्दों का प्रभाव पूरी तरह रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन विजिलेंस, पॉजिटिव कंडीशनिंग, मेडिटेशन, एथिकल बिहेवियर, सोशल सपोर्ट और कंटिन्यूअस लर्निंग के माध्यम से इसे मिनिमाइज किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी बिलीफ सिस्टम, सेल्फ परसेप्शन और मेंटल रेजिलियंस को इतना मजबूत बना सकता है कि नकारात्मक वर्बल इनपुट, श्राप या चेतावनी उसके जीवन, निर्णय और सामाजिक प्रभाव को प्रभावित न कर सके। और यही मॉडर्न साइंस, साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम का सम्मिलित लेसन है कि शक्ति, शब्द और चेतना का सही उपयोग और संरक्षण केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि समाज और भविष्य के लिए भी आवश्यक है। आज के आधुनिक जीवन में जब हम तकनीकी, सामाजिक और मानसिक चुनौतियों से घिरे हुए हैं, तो शब्दों, विश्वास और चेतना का संतुलन किसी भी व्यक्ति के जीवन, निर्णय और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वर्णित था, क्योंकि न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और सामाजिक व्यवहार मुख्यतः उसके बिलीफ सिस्टम, सेल्फ टॉक और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा संचालित होते हैं। और यही तीनों पहलू किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा, सफलता और सामाजिक प्रभाव को तय करते हैं। शब्द, चाहे वह आशीर्वाद हो या नकारात्मक चेतावनी, केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज, हार्मोनल बैलेंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बदलते हैं, जिससे व्यक्ति का मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन प्रभावित होती है। आधुनिक समय में लोग अक्सर अनजाने में नकारात्मक शब्दों, इंटरनल डाउट्स और सोशल प्रेशर्स के प्रभाव में आते हैं, और यदि इन्हें पहचानकर नियंत्रित न किया जाए तो यह लॉन्ग टर्म न्यूरल पैटर्न्स बना सकते हैं, जिससे व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और बिहेवियरल इनहिबिशन का शिकार बनता है, और इसके परिणामस्वरूप उसका पर्सनल लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और सामाजिक इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एथिकल गाइडेंस न्यूरल पाथवेज को सुदृढ़ करते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ाते हैं और व्यक्ति में रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता और संतुलन प्राप्त करता है। प्राचीन ग्रंथों, वेदों और पुराणों ने सेंचुरीज पहले ही यह सिखाया कि शक्ति, शब्द और चेतना का उपयोग केवल एथिकल, सोशली कंस्ट्रक्टिव और स्पिरिचुअली अलाइंड तरीके से होना चाहिए, और यही शिक्षाएं आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी द्वारा साइंटिफिक रूप से वैलिडेट होती हैं, क्योंकि यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का इंटरनल बिलीफ सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड ही एक्सटर्नल रियलिटी, डिसीजन मेकिंग और सोशल इम्पैक्ट को शेप करता है। आज के समय में एजुकेशन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एथिकल कॉन्डक्ट और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स इन तीनों स्तंभों, वर्ड्स, बिलीफ, कॉन्शियसनेस को संतुलित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और यह संतुलन न केवल व्यक्ति को मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रदान करता है, बल्कि उसके आसपास के समाज और समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे कलेक्टिव बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस में सुधार आता है। हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स जैसे महाभारत, रामायण और पुराणिक कथाएं यह दिखाती हैं कि शब्दों और चेतना का गलत उपयोग व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, और यही रीजन है कि एंशिएंट विजडम ने सेंचुरीज से यह इंस्ट्रक्शन दिया कि शक्ति और चेतना का अलाइनमेंट कैरेक्टर, एथिक्स और पॉजिटिव बिलीफ के साथ होना चाहिए,
और आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे वेरीफाई करता है, क्योंकि न्यूरल प्लास्टिसिटी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और बिहेवियरल मॉड्यूलेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम और न्यूरल आर्किटेक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे नकारात्मक वर्बल इनपुट्स और इंटरनल डाउट्स के प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के कारण शब्दों का प्रभाव अधिक तेजी से फैलता है और व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम तेजी से प्रभावित होता है। इसलिए माइंडफुल कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एथिकल गाइडेंस पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और भविष्य के निर्णयों को भी शेप करता है। इस पूरे एनालिसिस और विज्ञान, साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम के पर्सपेक्टिव से स्पष्ट होता है कि मॉडर्न लाइफ में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने शब्दों, विश्वास और चेतना का संतुलन बनाए रखे, नकारात्मक प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित रखे, अपने डिसीजन मेकिंग, सोशल इन्फ्लुएंस और मेंटल रेजिलियंस को मजबूत बनाए। और इसी संतुलन के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सकारात्मक और स्थिर बना सकता है, बल्कि समाज और समुदाय के लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव और एथिकल एग्जाम्पल स्थापित कर सकता है। और यही सीख है जो प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक विज्ञान तक लगातार सत्यापित होती रही है, और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि शक्ति, शब्द और चेतना का सही अलाइनमेंट ही व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे मूल्यवान है।